कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी काल को, जो अपने दोस्तों के साथ अलास्का के जंगलों से लकड़ियां काटकर वापस जा रहे होते हैं। तभी एक अजीब सी घटना घटती है। उसके दोस्त की गाड़ी अचानक हवा में ऊपर की तरफ उड़ने लगती है। इससे पहले कि कार्ल कुछ समझ पाता, तभी गाड़ी वापस नीचे जमीन पर आ गिरती है और उसके साथी कार के नीचे दब जाते हैं। जैसे ही कार्ल अपने साथियों को देखने के लिए गाड़ी से बाहर निकलता है, उसकी नजर आसमान की ओर रिंग जाती है, जहां एक बहुत बड़ा यूएफओ मंडरा रहा होता है। ये देखकर वो डर जाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन वो यूएफओ उसका पीछा करने लगता है और तभी उस यूएफओ से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है जो सीधा काल पर पड़ती है, जिससे काल जोर से चिल्लाता है। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद सीन बदलता है और कहानी आज के समय में आ जाती है, जहां एक लड़का जिसका नाम आइजैक है, नासा में एक जूनियर कंप्यूटर इंजीनियर के तौर पर काम करता है। जब वो अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसका एक दोस्त उसे बताता है कि उसे कुछ अजीब से सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन जिस जगह से ये सिग्नल आ रहे हैं वहां कोई भी सैटेलाइट मौजूद नहीं है। इस पर आइजैक जब उन सिग्नलों की जांच करता है तो उसे पता चलता है कि ये सिग्नल कनाडा से आ रहे हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो दोबारा उसी जगह पर सिग्नल भेजता है, लेकिन रात के समय उसने जो सिग्नल्स भेजे थे उसे उन सिग्नलों का जवाब मिलता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि ये सिग्नल कहां से आ रहे हैं। आइजैक अपनी जिंदगी में अपने आप को काफी अकेला महसूस करता है, जिसकी वजह से वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। साइकोलॉजिस्ट उसे बताता है अगर उसे इस अकेलेपन की फीलिंग से निकलना है तो उसे वो काम करना चाहिए जो उसे पसंद हो, जैसे कि उसे फोटोग्राफी और अपनी वीडियोस बनाना पसंद है तो उसे दिन में कुछ समय उस काम के लिए जरूर निकालना चाहिए। आइजैक ऐसा ही करता है। वो अपना कैमरा लेकर पहाड़ों में हाइकिंग करने चला जाता है और वहां अपनी वीडियो रिकॉर्ड करता है। ये सब उसके लिए एक थेरेपी जैसा था, जिससे उसे अच्छा महसूस होता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी ये आदत उसकी जिंदगी बदलने वाली है। एक दिन हाइकिंग के दौरान उसे एक बड़ा उल्कापिंड दिखाई देता है जो पहाड़ से टकराता है। ये देखकर वो उस पहाड़ की तरफ भागता है ताकि उसकी वीडियो बना सके, लेकिन उसे पता चलता है कि उस जगह को चारों तरफ से मिलिट्री ने घेर लिया है। फिर भी आइजैक किसी तरह छिपते हुए वहां पहुंच जाता है। वहां उसे एक यूएफओ नजर आता है। वो कैमरा निकालता है, लेकिन उसे लगता है जैसे कोई उसे देख रहा हो। जैसे ही आइजैक पीछे मुड़कर देखता है, उसे वहां एक एलियन दिखाई देता है जो उसी को देख रहा होता है। ये देखकर आइजैक डर जाता है, लेकिन वो अपना कैमरा चालू कर देता है, जिससे उस एलियन की वीडियो रिकॉर्ड होने लगता है। ये देखकर एलियन वहां से चला जाता है। मौके का फायदा उठाकर आइजैक वहां से भागता की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो यूएफओ उसके ऊपर मंडराने लगता है और उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है जो आइजैक पर पड़ती है। वो जोर से चिल्लाता है, उसका पूरा शरीर सुन्न हो जाता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। जब आइजैक को होश आता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे बस अपने हाथ में एक अजीब सा दर्द महसूस होता है। आइजैक वहां से उठकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर जब वो अकेले बैठा होता है तो उसकी नजर अपने कैमरे पर पड़ती है और वो कैमरे को ध्यान से देखने लगता है, लेकिन देखते ही देखते वो कैमरा अचानक गायब हो जाता है। आइजैक को समझ नहीं आता कि ये क्या हुआ। वो कुछ पल ध्यान लगाता है और तभी कैमरा फिर से वापस आ जाता है। उसे लगता है कि शायद उसे कोई भ्रम हुआ है, लेकिन वो ये चीज दूसरी वस्तुओं पर भी आजमाता है और वे चीजें भी गायब होकर फिर से वापस आ जाती हैं। ये देखकर आइजैक घबरा जाता है और भागते हुए अपने ऑफिस पहुंचता है। वहां वो अपने दोस्तों को सारी बात बताता है। उसका दोस्त आइजैक से पूछता है कि वो 3 दिन से कहां था और ऑफिस क्यों नहीं आया। ये सुनकर आइजैक हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वो पिछले 3 दिनों से ऑफिस नहीं गया था। फिर आइजैक अपने दोस्त को वो वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है जो उसने यूएफओ और एलियन की बनाई थी। उसे देखकर उसका दोस्त भी सोच में पड़ जाता है। अपने हाथ के दर्द से परेशान होकर एक दिन आइजैक अपने हाथ में हो रहे दर्द को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाता है। जब डॉक्टर उसका स्कैन करता है तो वो भी हैरान रह जाता है, क्योंकि आइजैक के हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर था, लेकिन वो फ्रैक्चर इतना सीधा और इतना बारीक था जैसे किसी ने उसकी हड्डी को किसी लेजर मशीन से काटा हो। डॉक्टर उसके हाथ को ध्यान से चेक करता है, लेकिन ऊपर से हाथ पर किसी भी तरह का घाव नहीं था। उसी रात आइजैक अपनी वो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर देता है ताकि दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकें कि उस दिन असल में क्या हुआ था। जिस घटना को टीवी और न्यूज चैनल्स पर एक उल्कापिंड गिरने की घटना बताया जा रहा था, वो असल में कुछ और ही थी, लेकिन आइजैक को ये नहीं पता था कि उसकी ये वीडियो रातों रात पूरे इंटरनेट पर फैल जाएगी। सुबह होते ही आइजैक को अलग अलग टीवी चैनलों और इंटरनेट ब्लॉगर्स के कॉल आने लगते हैं, जो उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उस दिन आखिर हुआ क्या था। आइजैक कई जगहों पर इंटरव्यू देता है और अपनी पूरी कहानी बताता है, लेकिन उसकी बातों को इस तरह पेश किया जाता है मानो वो झूठ बोल रहा हो। जल्द ही आइजैक को पता
चलता है कि लोग उसकी वीडियो को नकली मान रहे हैं। लोग कहने लगते हैं कि उसने बहुत अच्छी एडिटिंग की है और ये सब कुछ उसने सिर्फ अटेंशन पाने के लिए किया है। इन सब बातों से परेशान होकर आइजैक इंटरनेट पर खोज करने लगता है। वहां उसे पता चलता है कि जो घटना उसके साथ हुई थी वैसी ही घटनाएं कुछ और लोगों के साथ भी हो चुकी हैं। उसे एक लड़की के बारे में पता चलता है जिसका नाम सारा था। वो सारा से संपर्क करता है और मिलने के लिए बुलाता है। अगले दिन सारा उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आती है। सारा उसे बताती है कि उसके साथ भी कुछ इसी तरह की घटना हुई थी, लेकिन लोगों ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। साथ ही सारा उसे एक आदमी के बारे में बताती है जिसका नाम काल था। सारा बताती है कि वो आदमी कई सालों से लापता है और सरकार उसे ढूंढ रही है, लेकिन अब तक किसी को भी वो नहीं मिला है। और सबसे पहले ऐसी रहस्यमय घटना काल के साथ ही घटी थी। कुछ दिनों बाद आइजैक उन सभी लोगों को चिट्ठियां भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस जाता है जिनके पते उसने इंटरनेट से लिए थे, ताकि वो उनसे बात कर सके जिनके साथ ऐसी ही रहस्यमय घटनाएं हो चुकी थीं। इसी दौरान वहां एक आदमी आता है जिसका नाम ग्रेव्स होता है। वो आइजैक से कहता है कि वो उसे जानता है, उसने उसे न्यूज में देखा था। साथ ही ग्रेव्स ये भी बताता है कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी में रिपोर्टर है और अगर आइजैक चाहे तो वो उसकी कहानी अपनी न्यूज रिपोर्ट में छाप सकता है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। आइजैक को पहले एक पॉलीग्राफ टेस्ट, झूठ पकड़ने वाला टेस्ट देना होगा, ताकि ये साबित हो सके कि वो जो कुछ भी कह रहा है वो सच है। आइजैक इसके लिए मान जाता है और उसी दिन उस न्यूज एजेंसी के दफ्तर पहुंचता है। वहां ग्रेव्स उसे कुछ तारों से जोड़ देता है और दूसरी तरफ उन तारों को कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है। ग्रेव्स आइजैक से कहता है, मैं तुमसे जो भी सवाल पूछूंगा उसका जवाब तुम्हें सिर्फ हाँ या ना में देना होगा। ग्रेव्स उससे कुछ सामान्य सवाल पूछता है और आखिर में पूछता है, क्या तुमने सच में किसी एलियन को देखा था? जैसे ही आइजैक इसका जवाब हाँ में देता है, ग्रेव्स कहता है, तुम जरा यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। इतने में दो आदमी कमरे के अंदर आते हैं और आइजैक को पकड़ लेते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक बार लाइक जरूर करें। जब आइजैक की आंख खुलती है तो वो खुद को एक लैबोरेटरी के अंदर पाता है। वहां दो अजीब से रोबोट उसे पकड़कर अंदर ले जा रहे होते हैं। आइजैक को एक कमरे में ले जाकर एक कुर्सी से बांध देते हैं, लेकिन आइजैक वहां अकेला नहीं था। सारा को भी वहां किडनैप करके लाया गया था। आइजैक को कुर्सी पर बिठा दिया जाता है। तभी एजेंट ग्रेव्स उसे बताता है कि उसे यहाँ इसलिए लाया गया है ताकि उस पर रिसर्च की जा सके। वो बताता है कि इससे पहले भी कई लोगों को यहाँ लाया जा चुका है, इसलिए उसके लिए बेहतर होगा कि जो भी सवाल पूछा जाए उसका सही जवाब दे। सबसे पहले आइजैक का स्कैन किया जाता है और पता चलता है कि उसके हाथ के अंदर एक छोटा सा ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है। एजेंट ग्रेव्स उसके सामने कुछ अजीब चीजें रखता है और आइजैक से उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने को कहता है ताकि वो उसके अंदर छिपी हुई किसी शक्ति को पहचान सके। लेकिन आइजैक के ध्यान लगाने के बाद भी वहां किसी तरह की कोई हलचल नहीं होती। इसके बाद ग्रेव्स उससे पूछता है, क्या तुम काल को जानते हो? इस पर आइजैक जवाब देता है कि वो काल को नहीं जानता और उसे यहाँ क्यों लाया गया है, वो क्या चाहता है। लेकिन ग्रेव्स को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो अपने आदमियों को आइजैक पर नजर रखने को कहता है और वहां से चला जाता है। लेकिन आइजैक मौके का फायदा उठाकर अपने आप को छुड़ा लेता है और किसी तरह वहां से भाग निकलता है। वो अपने साथ में सारा को भी वहां से निकाल लेता है। दोनों मिलकर किसी तरह उस प्रयोगशाला से बाहर निकल आते हैं। बाहर आने पर वे दोनों खुद को एक घने जंगल के बीच में पाते हैं और वे दोनों वहां से भागना शुरू कर देते हैं और आगे जाकर उन्हें एक छोटी सी दुकान दिखाई देती है। वहां उन्हें पता चलता है कि वे कोस्टा रिका के जंगलों के बीच में हैं। दोनों वहां से भागते रहते हैं, लेकिन उनके शरीर में ट्रैकिंग डिवाइस होने की वजह से एजेंसी के रोबोट उनका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते उनकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम जी होता है और वो भी पेशे से एक कंप्यूटर इंजीनियर होता है। वे दोनों उसे सारी बात बताते हैं। इस पर जी कहता है कि उसे इस एजेंसी के बारे में पता है। ये एजेंसी जंगलों के अंदर छिपकर काम करती है। वो दोनों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें अपने ठिकाने पर ले जाता है। वहां जी अपने कंप्यूटर की मदद से काल का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे काल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। तभी आइजैक को याद आता है कि एजेंट ग्रेव्स ने ब्रिटिश कोलंबिया का जिक्र किया था और उसके ऑफिस में जो सिग्नल्स उसे मिलेरी से है थे वे भी वहीं से आ रहे थे। वो जैक करे और पता लगाए कि वे सिग्नल्स किस लोकेशन से आ रहे हैं। सर्वर ट्रैक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि सिग्नल्स ब्रिटिश कोलंबिया के एक जंगल से आ रहे हैं। वहीं से वे काल से कनेक्ट करते हैं और उसे वीडियो कॉल करते हैं। जैसे ही काल वीडियो कॉल उठाता है, आइजैक कहता है, काल मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन काल अपना सुनकर डर जाता है और बिना कुछ कहे फोन काट देता है। वे दोबारा फोन करते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। आइजैक उसे बताता है कि उसे उसके कंप्यूटर पर तुम्हारी लोकेशन से सिग्नल मिले थे, इसलिए उन लोगों ने उसे ढूंढ लिया है। काल ये सुनकर हैरान रह जाता है और आइजैक से उन सिग्नल्स की कॉपी मंगवाता है। जैसे ही काल उन सिग्नल्स को ट्रांसलेट करता है तो पता चलता है कि यूएफओ 5
दिनों बाद फिर से पृथ्वी पर आने वाला है। इतना सुनते ही कार्ल फोन को बिना कुछ कहे काट देता है और अपना इंटरनेट बंद कर देता है। अब तीनों मिलकर यह फैसला करते हैं कि उन्हें ब्रिटिश कोलंबिया जाना ही होगा ताकि वे कार्ल से आमने सामने मिल सके, तभी वो सारी सच्चाई जान पाएंगे। तीनों एक ट्रेन में सवार हो जाते हैं, लेकिन ट्रैकिंग डिवाइस की वजह से एजेंसी के रोबोट्स उनके पीछे लग जाते हैं। रास्ते में जी को सिग्नल्स मिलते हैं कि एजेंसी के रोबोट्स उनका पीछा कर रहा है। तभी ट्रेन के दरवाजे पर वही एजेंसी के रोबोट अंदर घुसाते हैं। जी उन दोनों से कहता है कि वो अपने चेहरों पर मास्क लगा लो ताकि ये रोबोट तुम्हें पहचान न सकें, क्योंकि इन रोबोट्स के सेंसर्स सभी की चेहरों से पहचान करते हैं। जब रोबोट आइजैक के पास पहुंचते हैं तो उन्हें उसे पहचानने में दिक्कत होती है, लेकिन उसके शरीर में मौजूद ट्रैकिंग डिवाइस की वजह से वे हमला कर देते हैं। किसी तरह तीनों वहां से बच निकलते हैं और उन रोबोट्स को ट्रेन से बाहर फेंक देते हैं। वहां से वो तीनों एक प्लेन को हायर करते हैं जो कि उन्हें ब्रिटिश कोलंबिया तक ले जाता है, लेकिन एजेंसी के लोग उन्हें अभी भी ट्रैक कर रहे थे और उन लोगों को पता चल जाता है कि ये लोग ब्रिटिश कोलंबिया जा रहे हैं। ब्रिटिश कोलंबिया पहुंचकर वो कार्ल की लोकेशन पर पहुंचते हैं। जैसे ही वो कार्ल के घर के बाहर पहुंचते हैं, कार्ल अंदर से एक बंदूक लेकर आता है और लोगों पर हमला करने ही वाला होता है कि आइजैक उसे सारी सच्चाई बताता है और बताते हुए कहता है कि उन्हीं लोगों ने उसे वीडियो कॉल की थी। ये सुनते ही कार्ल झट से अंदर जाता है और एक डिवाइस लेकर आता है और सारा और आइजैक की कलाई के ऊपर लगा देता है, जिससे कि उनके अंदर लगे हुए ट्रैकिंग डिवाइस डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। कार्ल उन सभी को बताता है कि ये ट्रैकिंग डिवाइस एजेंसी ने नहीं बल्कि एलियंस ने उन पर लगाए हैं। वो आगे बताते हुए कहता है कि उसने एजेंसी से भागकर यहाँ छुपा है और उसने पिछले 20 सालों में एलियंस के कई सिग्नल पकड़े हैं, लेकिन जो सिग्नल आइजैक को मिला है वो सबसे साफ है। कार्ल कहता है कि अगले गुरुवार को वो आने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एजेंसी को उनकी आखिरी लोकेशन मिल जाती है और वो गुरुवार को ही उन सब पर हमला करने की योजना बनाते हैं। कार्ल आइजैक से कहता है कि कुछ भी हो सकता है कि हम में से कोई भी न बच पाए, इसलिए सब तैयार रहें। गुरुवार के दिन आइजैक और सारा बैठे होते हैं, तभी जमीन हिलने लगती है। आइजैक समझ जाता है कि वो आ रहे हैं। आइजैक बिना देर लिए जंगल की तरफ भागता है और चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि एक एलियंस उसके पीछे ही खड़ा है। अब सभी लोग कार्ल के घर पर उस एलियंस से बात करते हैं, कार्ल की बनाई मशीन से, जिससे वो दोनों एक दूसरे की भाषा समझ सकें। एलियंस बताते हैं कि वे ऐसी चीज की खोज कर रहे हैं जो भौतिक नियमों से परे है और उन लोगों ने उस चीज को इंसानों के साथ महसूस किया। उन्हें इंसानों के चारों ओर एक अलौकिक आभा मंडल दिखाई देता है। वे आइजैक के माथे पर हाथ रखते हैं और पूछते हैं ये कौन है। तभी आइजैक को गॉड दिखाई देता है, यानी जीसस क्राइस्ट, और वो इसी शक्ति की खोज में धरती पर बार बार आते हैं। इस पर सारा पूछती है उसके हाथों में दर्द क्यों है। एलियंस जवाब देते कहता है ट्रैकिंग डिवाइस की वजह से उन लोगों ने सारा और आइजैक की कलाई में वो डिवाइस फिट किए हैं ताकि वो जानकारियां जुटा सके, लेकिन अब वो इसे निकाल देंगे। तभी एक मशीन से सारा के हाथ के 2 टुकड़े हो जाते हैं और ट्रैकिंग डिवाइस निकल जाता है और फिर से सारा का हाथ अपने आप जुड़ जाता है। अब आइजैक की बारी थी, लेकिन इतने में एजेंसी के लोग आ जाते हैं और सबको बाहर आने को कहते हैं। एजेंट ग्रेव्स उन्हें लास्ट वार्निंग देता है और सबको बाहर आने को कहता है, जिस पर कार्ल बाहर आता है अपनी बंदूक के साथ। ग्रेव्स कार्ल से पूछता है कि उसके पिता के साथ क्या किया था तुमने। इस पर कार्ल ग्रेव्स से कहता है कि उसे नहीं पता कि उसके पिता के साथ क्या हुआ था और वो उसे ये बात कई बार कह चुका है। असल में जब कार्ल को एलियंस ने पकड़ा था, उसी बीच ग्रेव्स के पिता गायब हो गए थे जो कभी वापस नहीं आए, और तभी से ग्रेव्स कार्ल को आप पिता के खो जाना का दोषी मानता था। इसलिए वो कार्ल को इतने सालों से ढूंढ रहा था। लेकिन जब कार्ल की बातों पर ग्रेव्स को विश्वास नहीं होता तो वो अपनी टीम को सभी को खत्म करने को कह देता है। इससे कार्ल को गोली लगती है और वो वहीं गिर जाता है। आइजैक सारा को बाहर जाने से रोकता है, लेकिन सारा कार्ल को बचाने बाहर आ जाती है और उसे भी गोली लग जाती है। दूसरी तरफ आइजैक का हाथ जुड़ चुका था और एलियंस उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने को कहते हैं और फिर खुद गायब हो जाते हैं। इस पर आइजैक अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और धायन लगाता है और तभी सभी लोग वहां से गायब हो जाते हैं। बाहर ग्रेव्स की टीम गोलियां चलाती है, लेकिन जब वो अंदर देखते हैं तो उनको कोई नहीं मिलता। इसके बाद एलियंस दोबारा आते हैं और कार्ल और सारा को फिर से ठीक कर देते हैं। अब सभी वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। कुछ महीने बाद हम देखते हैं कि कार्ल और जी मिलकर एक एजेंसी खोल लेते हैं जिसका काम अंतरिक्ष से जुड़ी चीजों की खोज करना था। आइजैक और सारा अपनी नॉर्मल जिंदगी में आ जाते हैं, लेकिन अब आइजैक के पास कुछ खास शक्तियां भी थीं। वहीं एजेंट ग्रेव्स को एजेंसी में अपने गलत कामों के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है।